हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे एलआईसी का एक बहुत अच्छा पॉलिसी है जिसमें आपको इमीडिएट पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी पेंशन प्लान सरल पेंशन योजना टेबल नंबर 862, जो कि बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, बहुत अच्छा पेंशन प्लान है जिसमें आपको इमीडिएट पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एज एट एंट्री में देखेंगे तो मिनिमम एज एट एंट्री 40 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 80 ईयर्स, यानी 40 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। अब यहाँ बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। इस पॉलिसी को लेने के लिए सिर्फ आपको वन टाइम प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन दी जाती है, यानी सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड आपको यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं एन्युटी मोड की, यानी पेंशन मोड की। तो यदि आप ईयरली चूज़ करते हैं तो आपको 1 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, और यदि आप हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो आपको 6 महीने के बाद आपको पेंशन मिलना यानी एन्युटी मिलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप क्वार्टरली चूज़ करते हैं तो आपको 3 महीने के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और यदि आप मंथली चूज़ करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये इमीडिएट पेंशन मिलने वाली पॉलिसी है, यानी इमीडिएट एन्युटी मिलने वाली पॉलिसी है। इसलिए आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे, जो भी एन्युटी मोड चूज़ करेंगे, उतने समय के बाद से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे टर्म की, यानी आप एक बार प्रीमियम भरते हैं तो आपको यहाँ पे लाइफ लॉन्ग यानी ज़िंदगी भर आपको एन्युटी या पेंशन का बेनिफिट मिलते रहेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं मिनिमम परचेज प्राइस की। तो मिनिमम परचेज प्राइस ये डिपेंड करता है आपके मिनिमम एन्युटी पे। अगर आप मंथली ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका मिनिमम पेंशन यानी एन्युटी 1000 रुपये होना चाहिए। यदि आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका मिनिमम एन्युटी 3000 रुपये होना चाहिए। यदि आप हाफ ईयरली ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका मिनिमम एन्युटी 6000 होना चाहिए, और यदि आप ईयरली ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका मिनिमम एन्युटी 12000 रुपये होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके आधार पे आपका मिनिमम परचेज प्राइस होता है। मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे एन्युटी ऑप्शंस की। तो इस पॉलिसी के आधार पर यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है सिंगल लाइफ और दूसरा है जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ मतलब कि खुद के लिए आप एन्युटी प्लान परचेस कर रहे हैं, यानी इस पॉलिसी अगर आप सिंगल लाइफ ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको पेंशन लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलता रहेगा। आपके डेथ होने के बाद आपका जो परचेज प्राइस है वो नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। और यदि आप जॉइंट लाइफ चूज़ करते हैं, यानी आप खुद के लिए पॉलिसी लेते हैं और अपने स्पाउस के लिए लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो लास्ट सर्वाइवर है, जो लास्ट एन्युटेंट बचता है, तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। यानी लास्ट सर्वाइवर का डेथ होने के बाद जो भी परचेस प्राइस रहेगा वो लीगल हेयर या नॉमिनी को दे दिया जाता है। इन दोनों ऑप्शन को मैं आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे लोन की। तो लोन आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं, यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं उस डेट ऑफ कमेंसमेंट से 6 महीने बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन अमाउंट आपको एक कंडीशन के हिसाब से मिलेगा यहाँ पे। जैसे आपका जो सालाना इंटरेस्ट, लोन अमाउंट का जो इंटरेस्ट बैठेगा वो यानी जो आपका एन्युटी मिलता है उससे 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। तो इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं आप जब भी आप पॉलिसी लेते हैं उस दिन से लेके 6 महीने के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको परचेस प्राइस का 95% ही मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा जबकि एन्युटेंट किसी डिसीज़ की वजह से, यानी जो क्रिटिकल इलनेस का लिस्ट है इनके पास, उस डिसीज़ की वजह से अगर वो बीमार हैं और उस वजह से अगर इनको परेशानी हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, या फिर उस कंडीशन की वजह से इनको सरेंडर करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में इनको 95%
परचेस प्राइस का मिलेगा और पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सिंगल लाइफ एन्युटी, एज मैंने लिया है 60 इयर्स, परचेस प्राइस 10 लाख लिया है और एन्युटी मोड यानी अगर कोई भी इसमें से आप एन्युटी मोड चूज़ करते हैं उस हिसाब से आपको कितना एन्युटी बैठता है, कितना पेंशन बैठता है, वो पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं। अगर आप ईयरली चूज़ करते हैं तो आपको 51,650 रुपये मिलेगा। यदि आप हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो आपको 25,300 मिलेगा। यदि आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ करते हैं तो 12,513 रुपये मिलेगा और यदि आप मंथली चूज़ करते हैं तो 4,141 रुपये आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक एन्युटेंट जिंदा रहेंगे तब तक इसी आधार से उनको पेंशन मिलता रहेगा और जब एन्युटेंट का डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद जो परचेस प्राइस है यानी 10 लाख रुपए वो सीधा नॉमिनी को मिल जाता है और पॉलिसी वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं जॉइंट लाइफ एन्युटी के लिए। हस्बैंड एज 60 इयर्स लिया है मैंने और स्पाउस एज 56 इयर्स लिया हुआ है। परचेस प्राइस यहाँ पे 10 लाख लिया हुआ है और एन्युटी मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली लिया हुआ है। यदि आप ईयरली चूज़ करेंगे तो आपको 51,150 रुपये मिलता है। हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो 25,150 रुपये। क्वार्टरली यदि आप चूज़ करते हैं तो 12,438 रुपये और यदि आप मंथली चूज़ करते हैं तो 4,126 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। यानी इसमें से जो भी आप मोड चूज़ करेंगे उसके आधार पे आपको इस हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने भी पहले बताया था कि यदि आप ईयरली चूज़ करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। हाफ ईयरली चूज़ करेंगे तो 6 महीने के बाद से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वार्टरली चूज़ करेंगे तो 3 महीने के बाद से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा और यदि आप मंथली चूज़ करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ से पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, यानी दोनों में से जो लास्ट तक जिंदा रहेगा तब तक उनको पेंशन एज इट इज़ मिलता रहेगा। लास्ट सर्वाइवर का डेथ होने के बाद जो परचेस प्राइस है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी 10 लाख रुपए नॉमिनी को रिफ़ंड कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी LIC की पॉलिसी सरल पेंशन योजना टेबल नंबर 862 को लेकर के। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।